हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका 1 to 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हमने स्टार्ट कर रखा है 8 चैप्टर। 8 चैप्टर की 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है मैथमेटिक्स क्लास 6 से। वहाँ सारे चैप्टर सीक्वेंस में लगे हुए हैं, तो कोई भी डाउट हो तो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8 डेसिमल से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी का क्या करना है? सम करना है। तो जब हमने एक चैप्टर डेसिमल का इंट्रोडक्शन करवाया था, उसमें भी हमने सम वाले क्वेश्चन का कुछ टाइप बताए थे और देन हमने अलग से वीडियो बना रखी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। तो वो वीडियो देख सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं ए पार्ट। सम करना है। क्या दे रखा है? 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08। इन सभी को क्या करना है? सम करना है। तो कैसे करेंगे इनका सम? सारे नंबर को ऊपर नीचे लिखेंगे। क्या है? 0.007। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और नंबर बाद में एडजस्ट करेंगे। दूसरा क्या है? 8.5। तो मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया। और थर्ड क्या है? 30 पॉइंट। तो पॉइंट तो इधर आएगा और पॉइंट से पहले क्या है? 30 और बाद में क्या है? 08। और इनको क्या करना है? सम करना है, ऐड करना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट करके हम लिख लेंगे। सबसे पहले हमें लिखना आना चाहिए कि हम लिखेंगे कैसे इनको। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। देन क्या करेंगे? देखो ये कितने डिजिट है? 1 2 3। तो जहां भी ये 3 डिजिट खाली दिखाई दे रहे हैं वहां पे 0 लगा दो। जहां भी स्पेस खाली दिखाई दे रहे हैं वहीं पर 0 लगा दो। इट मीन्स पॉइंट के बाद इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है और इसमें भी 2 डिजिट है। तो जहां भी हमें जगह दिखाई दे रही 3 डिजिट बनाने के लिए 0 लगा देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद किसी नंबर के राइट साइड में 0 लगाने से नंबर चेंज नहीं होता है। अब इसको हमें ऐड करना है। पूरा फिल हो गया। पॉइंट के बाद तीनों में 3 डिजिट है और ये पॉइंट से पहले डिजिट लिख दिया। अब ऐड करो। 7 में 0 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। फिर हम 0 प्लस 8 तो क्या हो जाएगा? 8 आएगा। उसके बाद 5 में 0 0 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। देन हम 8 में दोनों ऊपर नीचे 0 आया तो 8 और 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो 3 आ जाएगा। तो ये कैसे करना है? पॉइंट सारे लाइन में होने चाहिए, एक लाइन में। आंसर में भी पॉइंट अपनी जगह पे आएगा। देखो इधर भी पॉइंट, इधर नीचे, इसके नीचे पॉइंट और इसके नीचे पॉइंट। तो पॉइंट सारे किस में आए? एक लाइन में आए। सबसे पहले हम ऊपर नीचे नंबर्स को लिखेंगे। देन पॉइंट्स को पूरा एक सीक्वेंस होनी चाहिए। पॉइंट के बाद वाले डिजिट इधर लिखेंगे और पहले वाले डिजिट इधर लिखेंगे। देन हम ऐड, जो खाली जगह रह गई उनमें 0 रख देंगे और ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया? 38.587। तो ये ए पार्ट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम बी पार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, सम ही फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? ऐड करना है। तो इसके लिए हम और तरीके से भी कर सकते हैं। देखो इधर क्या होता है? 1 होता है, इधर क्या होता है? 10 होता है और इधर क्या होता है? 100 होता है। इधर पॉइंट के बाद कौन सा होता है? 10 होता है, 100 होता है और 1000 होता है। पॉइंट के इधर प्लेस वैल्यू मैंने जो 8 चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया था डेसिमल, उसमें बताई थी। इसलिए हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट
मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो प्लीज कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले किसी भी चैप्टर का, सब चैप्टर का इंट्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक बातें तो उसी में बताई जाती है। एक्सरसाइज में तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करवाए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो तो हम उस टाइप को भूले नहीं। अब देखो इधर पॉइंट लगा लेंगे 15 में 1th डिजिट क्या है 5 और 10th डिजिट क्या है 1। ये तो सभी को पता है 15 में 1th डिजिट 5 है और 10th डिजिट 1 है। सेकंड में 0 1 क्या है 0, फिर ये क्या है 10th और ये क्या है 100 और उसके बाद क्या है 1000। तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट है। फिर 10th में क्या है 10th में 6 है। फिर उसके बाद 100th में क्या है 100th में 3 है और उसके बाद 1000th में क्या है 1000th में 2 है। तो मैंने 1000 के नीचे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। नेक्स्ट ये 1 है, ये 10th है और पॉइंट के बाद क्या आता है 10th आता है। 10th के लिए मैंने ऊपर TH लगा दिया है। अब देखो 1 में क्या है 1 के नीचे क्या है 3, 10th के नीचे क्या है 1। इधर पॉइंट सारे बराबर में चलने चाहिए। अगर पॉइंट इधर उधर शिफ्ट हो गए तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो पॉइंट को बिल्कुल सीक्वेंस में चलना है। और 8 कौन सी प्लेस पे है 10th प्लेस पे। अब इसको क्या करना है ऐड। मैंने सारे नंबर को लिख लिया जिसके अकॉर्डिंग ये रखा था। पहला 15 था, दूसरा 0.632 था और तीसरा 13.8 था। तो मैंने तीनों पॉइंट को ऊपर नीचे लिख लिया ऐड करने के लिए। अब देखो इधर इसके नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम 0 लगा देंगे। इसके बाद इन 3 डिजिट पे कोई दिखाई, जहां तक डिजिट है ना वहां तक नहीं, आगे ये नहीं कि 0 लगाते जाओ। सबसे बड़ी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो सभी को पॉइंट के बाद 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे। इधर 15 के बाद पॉइंट लगेगा, बट क्या है कि ये 3 बॉक्स खाली है तो हम इसमें क्या रख देंगे 0 0 और 0। आप ये फिल कर लिए सारे। अब इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है पॉइंट के नीचे पॉइंट, और इधर भी हम आंसर में भी पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट लिखेंगे। देन हमें इधर 1 10 10 करके ऊपर नीचे नंबर्स को लिखना है और जो डिजिट खाली रह जाए पॉइंट के बाद उधर 0 पुट करना है। अब इसको ऐड करना बहुत ही आसान है। 2 में 0 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। 3 में 0 0 ऐड करेंगे तो 3 आएगा और 6 में 8 ऐड करेंगे तो 8 में 14 हो जाएगा तो 4 इधर और 1 कैरी आ जाएगा। 5 और 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 आएगा और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 29.432 हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया है कि एडिशन कैसे करते हैं डेसिमल का। तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट क्लियर हो गया है, हमने अच्छे से करवा दिया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट सी पार्ट। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम पार्ट है तो साथ साथ सोल्व करना है। क्या दे रखा है ऐड करना है 27.076 प्लस 0.55 प्लस 0.004। इन सभी का क्या करना है हमें सम फाइंड आउट करना है। तो ऊपर नीचे लिखेंगे नंबर्स को। इसमें कौन सी 7 कौन सी डिजिट है 1th प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 10th प्लेस है, 100th प्लेस है और ये 1000 प्लेस है 1000। अब लिखो 1st प्लेस पे क्या है 7 है, 10th प्लेस पे क्या है 2 है, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। 10th प्लेस पे क्या है 0 है, 100 पे क्या है 7 है
और थाउजेंड पे क्या है 6 है। अगर ये ये अगर हम लिख के करेंगे तो कोई मिस्टेक होंगी ही नहीं, इसलिए मैंने प्लेस वैल्यू लिखी है और प्लेस वैल्यू समझाई भी है कि पॉइंट के बाद पहला 10th प्लेस होता है, देन 100th प्लेस होता है, देन 1000 और 10,000। इधर क्या आता है 1 पॉइंट से पहले तो वही सेम है 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो ये मैंने लिख दिया, मतलब पॉइंट और पूरा नंबर मैंने एज इट इज लिख दिया। अब दूसरा नंबर 0 पॉइंट। अब पॉइंट तो इधर ही लगेगा, पॉइंट के पहले क्या है 0, हम इधर लिख देंगे, और पॉइंट के बाद क्या है 5 हमने पॉइंट के पीछे लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या है 0.004। पॉइंट के नीचे क्या लगाया पॉइंट। अगर क्वेश्चन में पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे तो मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। अब इसमें क्या है, ये 1th प्लेस पे था, ये 10th प्लेस पे था, ये 100th प्लेस पे था और ये 1000th प्लेस पे था, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया है। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, अब देखो कोई बॉक्स खाली दिखाई दे रहा है, कहीं पर कोई जगह है, तो इधर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो इधर हम क्या लगा लेंगे 0 लगा लेंगे, क्योंकि बताया था डेसिमल के बाद नंबर के राइट साइड में 0 पुट करने से नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अब हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे सारे बॉक्स फिलअप हो गए हैं, तो 6 में 4 ऐड करेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 0 नीचे 1 कैरी, 7 में 1 ऐड करेंगे 8 में 5 ऐड करेंगे तो 30, 3 नीचे 1 कैरी, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6.7 में 0 तो 7 और 2 एज इट इज, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो हमने इसको ऐड किया तो आंसर क्या आया 27.630 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं डी, और डी पार्ट भी बिल्कुल सेम है, तो अपनी नोटबुक पेन उठाओ और चलो साथ साथ सोल्व करना है कि कितनी फास्ट स्पीड से तुम सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है डी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट। इसमें भी सम फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज है, साथ साथ सोल्व करना है सभी बच्चे को। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, लिखो पहले पॉइंट के इधर कौन सी डिजिट होती है 1th प्लेस, फिर 10th प्लेस, और इधर 10th प्लेस, 100th प्लेस और 1000th प्लेस। ये TH मैंने लगाई क्योंकि इसमें और इसमें डिफरेंस हो जाए, क्योंकि तो 10th होता है और ये 10th होता है, फिर इधर 100th होता है और इधर 100 होता है, इसलिए मैंने TH लगा के अलग से नोटेशन दे दी कि कंफ्यूजन ना हो कि ये 10th है या 10th है। अब देखो क्या लिखना है 25.65, इसमें पॉइंट लगाओ, इधर पॉइंट से पहले क्या दे रखा है 25, 1 पे क्या है 5 और 10 पे क्या है 2, पॉइंट के बाद क्या दे रखा है 6, 5, तो 10th क्या है 6 और 5 कौन से प्लेस पे है 100 प्लेस पे, मतलब पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगा दिया। और अगर ये प्लेस वैल्यू समझ में नहीं आ रही तो पॉइंट से पहले जो नंबर दे रखे वो लिखेंगे, देन हम बाद वाले नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है 9.005, तो पॉइंट तो इधर लगा लिया सेम नीचे, और पॉइंट के इधर क्या है लेफ्ट साइड में 9 और 005 ये राइट साइड में है, मतलब 1th प्लेस पे तो 9 है, 10th प्लेस पे 0 है, 100th प्लेस पे 0 है और 1000th प्लेस पे 5 है। नेक्स्ट क्या है 3.7, तो पॉइंट लगा दिया, पॉइंट से पहले क्या है 3, 1th प्लेस पे क्या है 3 और 10th प्लेस पे क्या आ रहा है 7। अब इनको ऊपर नीचे तो लिख लिया, अब इनको क्या करना है ऐड करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो देखो कोई जगह खाली दिखाई दे रही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे,
इसके नीचे कुछ नहीं है, 0 और इधर भी 0। तो ये हमने पूरा बॉक्स फिल कर लिया। अब ऐड करेंगे, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 0 0 ऐड करेंगे तो 5, 6 में 7 ऐड करेंगे तो 13, 3 नीचे और 1 कैरी, 5 1 6 और 9 15 में 3 ऐड करेंगे 18, 8 नीचे 1 कैरी और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3। तो ये हमारा आंसर आ गया 38.355। तो आई होप तुम्हारा भी यही आंसर आया होगा, क्योंकि सीक्वेंस में लिख के मैंने ऐड ही किया है और बार बार रिपीट करने के लिए तो है नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम चल रहे हैं तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब तो। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट। ये भी साथ साथ सोल्व करना है और आंसर मैच करना है कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं। इससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ और हमारे क्वेश्चन भी क्लियर होते जाएंगे, आंसर भी चेक हो जाएंगे। अब क्या है, प्लेस वैल्यू लिखो, वंस, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, ये लिखा। अब क्या करेंगे, 0.75 प्लस 10.425 प्लस 2। तो पहला नंबर क्या है, 0 पॉइंट, वंस प्लेस पे क्या है या पॉइंट से पहले क्या है 0 और 10th प्लेस पे क्या है 7, 100th प्लेस पे क्या है 5, या पॉइंट से पहले 0 है और बाद में 7 5 है, तो मैंने नंबर्स को लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, 10 पॉइंट, पॉइंट से पहले क्या है 10, वंस पे क्या है 0 और 10th पे क्या है 1, पॉइंट के बाद क्या है 4 2 5, 10th प्लेस पे 4 है, 100th प्लेस पे 2 है और 1000th प्लेस पे 5 है। नेक्स्ट 2, तो ये क्या है, वंस प्लेस पे है, ये तो सभी को पता है, एक डिजिट है तो वंस प्लेस पे है तो 2। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। कैसे करेंगे, जो ब्लैंक दिखाई दे रहा है इधर भी पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। अब जो ये इसके ऊपर कुछ नहीं है 0, इधर भी 0 0 0, सारे बराबर हो गए, पॉइंट के बाद 3 3 डिजिट 0 लगा के हमने पूरा कर लिया। अब ऐड करना है, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11, 1 नीचे 1 कैरी, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 और ये 1 आ जाएगा। तो 13.175 हमारा आंसर आ गया। आपका क्या है, मैच करो। आई होप सही आया होगा, क्योंकि इतने इजी स्टेप चल रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो एडिशन ऑफ डेसिमल अगर ये वीडियो देखेंगे तो किसी क्लास में मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि बेस यहीं से बन रहा है। क्वेश्चन हायर लेवल के होते जाएंगे हायर क्लासेस में, पर सारे बेस इसी पर रहेंगे। तो बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि एडिशन ऑफ डेसिमल करेंगे तो हायर क्लासेस के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तब हमें बेस पता होगा, तभी तो हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा ई पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का ये एफ पार्ट, इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। क्या दे रखा है, 280.69 प्लस 25.2 प्लस 38, इन तीनों डेसिमल नंबर का सम फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, पहले लिखो बेटा, पॉइंट के इधर क्या होता है 1, 10, 100, 100 इधर 10, 100 और 1000, पॉइंट के इधर लिख लिया और ये पॉइंट के बाद ये प्लेस वैल्यू डेसिमल के लिए अच्छे से याद कर ले। उसके बाद हम लिखेंगे 280, तो 280 में कैसे लिखेंगे 280
और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। मतलब 1 प्लेस पे 0 आएगा, 10 प्लेस पे 8 आएगा और 100 प्लेस पे 2 आएगा। क्या बोला है? 280। तो 100 पे 2, 10 पे 8 और 1 पे 0। देन 10 पे क्या है? 6 और 100 पे क्या है? 9। पॉइंट से पहले मैंने लिखा 280 और पॉइंट के बाद मैंने लिखा 69। नेक्स्ट क्या है? 25.2। तो पॉइंट से पहले क्या लिखना है? 25, 1th डिजिट पे 5 और 10th डिजिट पे 2। 10th, फिर इसके बाद पॉइंट के बाद क्या है? 2 है। तो 10th प्लेस पे क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। अगर यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू पूछे तो क्या होगी? 10th होगी। 10th। आगे क्या है? 38। तो 38 में 1st प्लेस पे क्या है? 8 और 10th प्लेस पे क्या है? 3 और पॉइंट इधर लगा देंगे क्योंकि पॉइंट के नीचे क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। अब क्या करेंगे? जो खाली जगह दिख रही है उधर 0 0 लगा देंगे। देन हम इसको ऐड करेंगे। तो 9 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 6 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। और पॉइंट की जगह क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। 8 में 3 ऐड करेंगे तो 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13। 3 नीचे लिख दिया, 1 कैरी। 8 में 2 ऐड किया, 10, 3 13 और एक ये 1 कैरी 14। 14 का नीचे क्या आएगा? 4 और 1 कैरी लगा दिया। अब 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो हमने ऐड किया, 343.89 हमारा आंसर आ गया। तो पूरे क्वेश्चन से क्या कंक्लूजन निकलता है कि हमने सबसे पहले तो सारे नंबर्स को ऊपर नीचे अरेंज करना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और आंसर में भी सेम लाइन में चलना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट खाली है वहां 0 लगा देंगे, फिर ऐड करना है। ये पूरे क्वेश्चन का एक सार हो गया कि कैसे करना है एडिशन ऑफ डेसिमल। तो यही ई पार्ट के, ये हमारा एफ पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का और ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 का कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दे सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? राशिद स्पेंड ₹35.75 फॉर मैथ बुक। कोई लड़का है 6th क्लास का बच्चा होगा, या तुम इसकी जगह अपना भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हो कि वो बुक खरीदने जाता है तो 35.75 रुपए की मैथ की बुक खरीदता है एंड ₹32.60 फॉर साइंस बुक, और 32.60 रुपए में साइंस की बुक खरीदता है। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद। राशिद ने कितना अमाउंट खर्च किया है टोटल। तो एक तो सबसे बड़ी बात, जहां भी टोटल आ जाए वहां पर हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें हमें समझना होगा क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में तो लिख रखा था कि सम करो। अब ये वर्ड प्रॉब्लम में हमें समझना होगा कि हमें सम करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो जहां भी टोटल आ जाए वहां सम करना है। और इसके अलावा मैं क्वेश्चन की ये तो वैसे एक लॉजिक बताया है जहां ये आ जाए। इसके अलावा स्टेटमेंट से समझाती हूँ मैं एक अदर एग्जाम्पल लेके। एक बच्चा मार्केट जाता है, एक नोटबुक खरीदता है 10 रुपीज की और एक दूसरी नोटबुक खरीद लेता है 30 रुपीज की। तुम अपना एग्जाम्पल लो, तुम मार्केट जाते हो, तुम्हें 2 नोटबुक खरीदनी है, एक 30 रुपए की खरीदनी है और एक 10 रुपए की। अब तुम बताओ, तुम बुक सेल को, जो दुकानदार को, कितने रुपए दे के आओगे टोटल? तो टोटल तुम 30 + 10 करके 40 दे के आओगे ना। तो टोटल तुम्हारे कितने खर्च हो गए? 40 का खर्च हो गए, क्योंकि एक नोटबुक तो 10 की आई और एक नोटबुक 30 की आई। तो टोटल क्या हो गया? 40 हो गया। तो ये हमने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल से बताया है।
अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक मैथ की बुक खरीदी है और एक साइंस की बुक खरीदी है, तो दोनों का टोटल करने के लिए क्या करेंगे, सम करेंगे। पर ये वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम को हम वर्ड प्रॉब्लम में ही आंसर देंगे तो ही हमारा क्वेश्चन ठीक रहेगा। ये नहीं है कि हम डायरेक्ट दोनों का सम कर देंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन है तो आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम में ही चलना चाहिए। तो क्या है, अमाउंट मतलब रुपए स्पेंड खर्च किए गए फॉर मैथ बुक बाय राशिद। मैथ की बुक के लिए कितने रुपए खर्च किए राशिद ने, 35.75 रुपीज खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए मैथ की बुक के लिए, 35.75 रुपीज मैथ की बुक खरीदने के लिए खर्च किए। उसके बाद अमाउंट स्पेंड फॉर साइंस बुक। साइंस बुक के लिए कितना अमाउंट स्पेंड किया है राशिद ने, रुपए 32.60। तो मैथ की बुक खरीदी है तो मैथ की बुक की रिक्वायरमेंट थी जो खरीदी है 35.75 रुपीज में, और एक साइंस की बुक की रिक्वायरमेंट थी वो खरीदी है 32.60 रुपए में। उसके बाद क्या निकालना, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद। टोटल अमाउंट स्पेंट बाय राशिद, कि राशिद ने टोटल कितने रुपए खर्च किए हैं। तो टोटल कितने रुपए देके आओगे, मैथ की बुक और साइंस के बुक दोनों की प्राइस ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो क्या करना, ऊपर नीचे लिख के दोनों को इधर लिख के ऐड कर रही हूँ, 35.75 और नीचे क्या दे रखा है साइंस की बुक का 32.60। यहाँ पर भी हम ऐड करके लिख सकते हैं डायरेक्ट, और इधर मैंने ऊपर नीचे लिख दिया दोनों को। अब ऐड करो, 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 7 में 6 ऐड करेंगे 13, 3 नीचे 1 कैरी, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 और 1 कैरी 8, और 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 68.35। तो टोटल अमाउंट कितना स्पेंड हो गया, 68.35 रुपए दुकानदार को देके आने पड़ेंगे राशिद को। तो मैथ की बुक खरीदी थी वो 35.75 रुपीज में खरीदी थी, और साइंस की बुक खरीदी थी वो 32.60 रुपीज में खरीदी थी। अब टोटल कितने रुपए में खरीदी है, टोटल के लिए दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, 68.35 रुपीज। टोटल कितना अमाउंट स्पेंड किया है राशिद ने, 68.35 रुपीज। तो ये आई होप ये सेकंड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, राधिका मदर गेव हर रुपए 10.50। राधिका कोई तुम्हारी क्लासमेट है, उसकी मदर किसी फेस्टिवल पे, जन्माष्टमी वगैरह आ रहा है उसके मेले वगैरह पे उसको 10.50 रुपीज देती है, क्योंकि पेरेंट्स से रुपए लेते हैं ना बच्चे जाते हैं तब। तो राधिका ने मांगा अपनी मम्मी से, तो मम्मी ने दिया 10.50 रुपीज, एंड हर फादर गेव हर रुपए 15.80, और उसके फादर ने कितने रुपए दिए उसको, 15.80 रुपए दिए। फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय द पेरेंट्स।
टोटल अमाउंट निकालना है कि उसके पेरेंट्स ने राधिका को कितने टोटल अमाउंट दिए हैं, मतलब अब उसके पास टोटल कितने रुपए हो गए हैं। वो मेले में जा रहे तो उसकी मम्मी ने 10.50 रुपए दिए उसको और फादर ने 15.80 रुपए दिए हैं। अब उसके पास टोटल कितने रुपए हो गए जो उसके पेरेंट्स ने दिए हैं, तो क्या करोगे, ऐड करना पड़ेगा। वैसे भी ये की पॉइंट जहां भी टोटल आ जाए वहां ऐड ही होता है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल इन इजी फॉर्म कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पर डेसिमल पॉइंट में नहीं होता तो हम डायरेक्ट ऐड करके आंसर बता देते कि अगर फादर ने 3 रुपीज दिए हैं और मदर ने 2 रुपीज दिए हैं तो टोटल कितने रुपए हो गए, 5 रुपीज हो गए। ये सीधा पॉइंट में नहीं दे रखा था इसलिए हमने सीधा आंसर बता दिया। यहाँ पर हमें डेसिमल में दे रखा है तो ऐड करना पड़ेगा। और चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड प्रॉब्लम के तरीके से ही दिया जाएगा, इसमें वर्ड्स में लिख के। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अमाउंट गिवन बाय राधिका मदर, अमाउंट गिवन टू राधिका, राधिका को कितना अमाउंट दिया गया बाय हर मदर, उसकी मम्मी ने कितने रुपए दिए हैं, मदर के रुपए आए हैं 10.50 रुपीज। तो अमाउंट गिवन टू राधिका बाय हर मदर, अमाउंट राधिका को दिया गया उसकी मम्मी के द्वारा 10.50 रुपीज, कि राधिका की मदर ने मम्मी को कितने रुपए दिए हैं 10.50 रुपीज। उसके बाद उसके फादर ने भी दिए तो क्या लिखेंगे, अमाउंट गिवन टू राधिका, राधिका को अमाउंट दिया गया है, रुपए दिया गया है बाय हर फादर, उसके फादर के द्वारा कितने रुपए दिए गए हैं 15.80 रुपीज। मदर ने कितने दिए हैं 10.50 रुपीज और फादर ने कितने दिए हैं 15.80 रुपीज। अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर नीचे लिख के मदर का कितना था 10.50 रुपीज, फादर का कितना था 15.80 रुपीज। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है। और टोटल के लिए क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो रुपए तो लगा देंगे क्योंकि हमारे अमाउंट किस में आंसर आएगा, रुपए में आएगा। वैसे भी क्वेश्चन में हमने रुपए लगा रखे हैं तो यूनिट लगा देंगे, रुपए में आएगा। जीरो में जीरो ऐड करेंगे क्या आएगा 0, 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13 का 3 1 कैरी, और पॉइंट के नीचे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। 5 में 1 ऐड करेंगे 6 और 1 में ऐड करेंगे तो 2, तो टोटल कितने रुपए मिले हैं 26.30 रुपीज मिले हैं राधिका को। मम्मी और पापा ने टोटल 26.30 रुपीज दिए। आई रिपीट, राधिका की मदर ने 10.50 रुपीज दिए हैं, फादर ने 15.80 रुपीज दिए हैं। टोटल के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल कितने रुपए मिल गए राधिका को 26.30 रुपीज मिल गए। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, नसरीन नाम का कोई लड़का है, क्लास 6 में ही पढ़ता होगा। बोट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट, उसको यूनिफॉर्म बनवानी है तो शर्ट के लिए कपड़ा खरीदता है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर ट्राउजर, और 2 मीटर
5 सेंटीमीटर क्लॉथ किसके लिए खरीदता है? ट्राउजर के लिए खरीदता है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बोट बाई हर। तो टोटल कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा? ये डेसिमल में दे रखा है, वैसे एग्जांपल से बताते हैं। कोई शर्ट और पैंट बनवाने के लिए 2 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदता है और 3 मीटर पैंट के लिए, तो टोटल कितना कपड़ा खरीदा? 2 में 3 ऐड कर देंगे 5 मीटर। ऐसे ही शर्ट के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा है और ट्राउजर के लिए 2 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा है। तो टोटल कितना क्लॉथ बोट किया उसने? तो नसरीन नाम की कोई लड़की दे रखी है, तो टोटल कितना कपड़ा बोट करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड में ही हम इसकी स्टेटमेंट लिख के आंसर देंगे। तो नसरीन बोट क्लॉथ फॉर हर शर्ट। नसरीन कोई लड़की है, बोट खरीदती है, क्लॉथ कपड़ा, फॉर हर शर्ट। शर्ट के लिए कितना कपड़ा खरीदती है? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदती है। तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर का कपड़ा खरीदा है उसने। तो कितना कपड़ा खरीदा है? 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर का कपड़ा खरीद लिया। उसके बाद नसरीन बोट क्लॉथ फॉर हर ट्राउजर। क्लॉथ फॉर हर ट्राउजर। ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा खरीदती है नसरीन? 2 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदती है। शर्ट के लिए 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर और ट्राउजर के लिए 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। अब टोटल लेंथ बतानी है। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। कपड़े की टोटल लेंथ कितनी आएगी? दोनों को ऐड कर देना है। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर प्लस 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। क्योंकि टोटल जहाँ भी आ जाता है वहाँ हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। और वैसे भी कॉन्सेप्ट से भी समझाया है कि हमने एडिशन क्यों किया है। अब ये देखो यूनिट सेम नहीं है, कुछ मीटर में है, कुछ सेंटीमीटर में है, कुछ मीटर में है, कुछ सेंटीमीटर में। अब ऊपर नीचे लिखो, या तो इस पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, इसको भी सेंटीमीटर में, या इसको पूरे को मीटर में कन्वर्ट कर लो। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को पूरा मीटर बना लेंगे, क्या आएगा? और उसको भी पूरा मीटर बना लेंगे। इसको मीटर बनाएंगे, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को क्या बनाएंगे? पूरा मीटर बनाएंगे। तो मीटर वाला तो सेम रहेगा, और सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने 8.2 में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना बताया था कि सेंटीमीटर से मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 3 प्लस कितने के बाद? पॉइंट, एक डिजिट के बाद, क्योंकि एक जीरो है ये। 3 प्लस 0.2 क्या आएगा? 3.2 मीटर आ जाएगा। अब दूसरे को मीटर में चेंज करना है। 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पूरे के पूरे को किस में चेंज कर ले? मीटर में। तो क्या है? 2 मीटर तो पूरा ये एज इट इज, और 5 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस कितने के बाद? पॉइंट, 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट, तो ये क्या हो गया? 2.05। अब ये एडिशन तो कर सकते हैं, इतना इजी सा स्टेप है। 2 में 0.5 ऐड करना है तो 2.05 मीटर आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे?
इधर मीटर लगाओ, ये उस ऊपर कुछ नहीं है, 0 पुट करेंगे, दोनों को ऐड कर दो। 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 और 3 में 2 ऐड करेंगे 5। तो 5.25 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इतना टोटल क्लॉथ खरीदना पड़ेगा उसमें। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो सकता है आंसर में 5 मीटर 25 सेंटीमीटर दे रखा हो, क्योंकि ये मीटर और इसके बाद पॉइंट के बाद जो बच गए वो सेंटीमीटर। ये भी आंसर ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। तो ये तो मैंने करवाया कि मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में, पूरा क्लॉथ मीटर में बनाया, और ये भी पूरा क्लॉथ मीटर में बनाया। देन हमने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5.25 मीटर या 5 मीटर 25 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी पड़ गया, मैं रिपीट करती हूँ। शर्ट के लिए कितना क्लॉथ खरीदा है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, और ट्राउजर के लिए 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। टोटल करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे, पर ऐड कैसे करें, एक मीटर में एक सेंटीमीटर में। अगर सेम यूनिट में होते तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते। तो या तो इस पूरे को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे या सेंटीमीटर में। इस पूरे को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो मीटर में है उसको तो एज इट इज रखेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ये प्रीवियस वीडियो 8.2 में हमने एक्सरसाइज में किया था। अब ये ऐड करें 3 प्लस एक 0 है तो 1 के बाद पॉइंट, तो ऐड करने के बाद 3.2 मीटर आ जाएगा। 2 मीटर 5 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो 2 मीटर तो एज इट इज, और 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड, और 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट था दूसरा 0 लगा लिया, 2.05, और दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ये पूरा ऐसा मेथड होता है, ऐसे करने से सोल्व क्या आ गया, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर आ गया। इधर तक तो सेम करना है, जो नीचे का है इसका एक वे और बताती हूँ कि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हो दूसरे तरीके से। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम लिखना है, बस नीचे नीचे का अलग होगा कि टोटल के लिए इधर हम मीटर लिख लेंगे और इधर हम सेंटीमीटर लिख लेंगे। मीटर क्या है 3 है और सेंटीमीटर क्या है 2 0 है, तो C के नीचे 2 और M के नीचे 0। आगे क्या है, मीटर के नीचे 2 और 5 सेंटीमीटर। इस 5 को राइट साइड से लिखना है, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या करते हैं हम राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं, और ये जगह खाली हो गई तो इधर 0 भर देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 में 0 5, 2 में 0 2, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, और इसके ऊपर क्या है मीटर और इसके ऊपर क्या है सेंटीमीटर, तो 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। उस जो पहले करवाया उस मेथड से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, बस ये 0 कहाँ लगेगी ये ध्यान रखना है, ना कि सीधा 5 इसके नीचे लिख के ऐड कर दोगे, नहीं, क्योंकि मीटर के नीचे मीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, 2 डिजिट होनी चाहिए, पर एक डिजिट है तो हम दूसरी 0 लगा के बना देंगे। तुम्हारा आंसर कितना कपड़ा खरीदा उसने, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 8.3 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो भी इजीली सोल्व कर सकता है इसको, क्योंकि सारे 1 to 1 सारे के सारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट उनका सॉल्यूशन करवाया है। तो आज हम करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नरेश वॉक 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग। नरेश कोई लड़का है जो सुबह वॉक करता है, मॉर्निंग वॉक 2 किलोमीटर 35 मीटर चलता है, एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन द इवनिंग, और शाम के टाइम वॉक करता है 1 किलोमीटर 7 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल, टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है ये बताना है। सुबह किस टाइम वॉक करता है 2 किलोमीटर 35 मीटर, और शाम के टाइम वॉक करता है 1 किलोमीटर 7 मीटर।
तो टोटल बताना है कि कितनी डिस्टेंस कवर की है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा कि तुम सुबह तो 2 किलोमीटर वॉक करके आते हो और शाम 3 किलोमीटर, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सुबह तो ये 2 किलोमीटर 35 मीटर डिस्टेंस कवर करके आता है और शाम को कितना वॉक करता है, 1 किलोमीटर 7 मीटर। तो टोटल कितनी डिस्टेंस इसने कवर की, कितनी डिस्टेंस चला है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे, एडिशन करेंगे दोनों का। तो वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम में आंसर निकालना है। तो क्या लिखेंगे, नरेश वॉक इन द मॉर्निंग। नरेश कोई लड़का है, सुबह शाम वॉक करता है, तो नरेश वॉक इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में कितनी वॉक की है, 2 किलोमीटर 35 मीटर वॉक किया है। टोटल कितना वॉक किया है, 2 किलोमीटर 35 मीटर। अब इस पूरे को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर में, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट दे रखी है। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने अलग अलग यूनिट थी, तो पीछे वाली यूनिट को आगे वाली यूनिट में कन्वर्ट किया था। किसी में भी कर सकते, दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट करो या मीटर में कन्वर्ट करो। हम दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर तो किलोमीटर में चेंज करना है तो सेम रहेगी, और 35 मीटर है और मीटर से किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होता है, 1 मीटर की वैल्यू क्या होती है, 1/1000 किलोमीटर। तो हमने एक्सरसाइज 8.2 में इस ऐसे टाइप के कन्वर्जन करवाए थे कि मीटर से किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। अब इस मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस में कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। हमने 35 लिख लिया। अब राइट साइड से डिजिट काउंट करेंगे, 1 2, यहाँ पर तो 2 ही डिजिट है और पॉइंट कितने के बाद आना है, 3 के बाद। तो एक जीरो लगा के हमने कितने डिजिट बना ली, 3 डिजिट बना ली, और यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, 0.035 आ गया। अब 2 में क्या ऐड करना है, 0.035। अब एडिशन तो ऊपर नीचे लिख के ऐड कर सकते हो, क्योंकि इस एक्सरसाइज का 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एडिशन ही समझाया है। वैसे इसका मैं राइट साइड में थोड़ा एडिशन करके दिखा देती हूँ। 2 में क्या ऐड करना है, 0.035। इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 0 लगा लेंगे और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.035। और यूनिट क्या होगी, किलोमीटर, क्योंकि हमने क्या किया है, किलोमीटर में कन्वर्ट किया है। तो इसको ऐड करेंगे तो 2.035 किलोमीटर उसने मॉर्निंग में वॉक की है। किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो मॉर्निंग में कितनी वॉक की है, 2.035 किलोमीटर वॉक किया है उसने। उसके बाद नरेश वॉक इन द इवनिंग। इवनिंग में कितनी वॉक की है उसने, 1 किलोमीटर और 7 मीटर वॉक किया है। तो इवनिंग में कितना वॉक किया है, 1 किलोमीटर 7 मीटर वॉक किया है। किलोमीटर, इसको भी हम सेम यूनिट बनाएंगे, पूरे को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर तो एज इट इज रहेगा। प्रीवियस वीडियो अगर ये चेंज करना नहीं आ रहा तो 8.2 में पहले 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट वीडियो देखो, उसके बाद ये अच्छे से समझ आएगा। तो
कोई भी एक्सरसाइज या क्वेश्चन मिस नहीं करना है बीच में। जैसे दीवार बनाने के लिए अगर हम ईंट लगाते लगाते बीच में मिस कर जाएंगे और ऊपर लगा देंगे, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, वो गिर जाएगी। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है। अब हमने 1 किलोमीटर और 7 मीटर, अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। इट मीन्स मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 1 प्लस में कितने जीरो है, 3 जीरो, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो एक डिजिट तो है, 2 हम बढ़ा लेंगे, कितने डिजिट हो गए, 1 2 3, और 3 के बाद हमने क्या लगा दिया, पॉइंट, और पॉइंट के इधर हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। फिर क्या आएगा, देखो 1 0, अब हम इसको ऐड करेंगे कैसे, 1 को ऊपर लिखेंगे और नीचे 0.007, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 0 लगा देंगे और 7 0 0 1 हमारा ऐड करने के बाद आ जाएगा। ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझाया है, तो ये ऐड करना अगर समझ नहीं आ रहा तो फर्स्ट क्वेश्चन देखे, वैसे मैंने यहाँ पर भी रिपीट कर दिया है। तो क्या आएगा, 1.007 किलोमीटर। अब दोनों किस में आ गए, किलोमीटर में आ गए। दोनों को मैंने किस में चेंज कर दिया है, किलोमीटर में चेंज कर दिया है। टोटल डिस्टेंस, अब क्या निकालनी है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस निकालनी है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी वॉक की है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। मॉर्निंग में कितनी कवर की थी, 2.035 किलोमीटर, और इवनिंग में कितनी की है, 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 007 किलोमीटर। अब इवनिंग की डिस्टेंस दे रखी है और मॉर्निंग की डिस्टेंस दे रखी है, और टोटल पूछा है कि टोटल कितना वॉक किया है पूरे दिन में। तो ऐड करेंगे, 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12, 12 का 2 1 कैरी, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3। कितनी डिस्टेंस वॉक की है टोटल, 3.042 किलोमीटर उसने इवनिंग और मॉर्निंग में डिस्टेंस कवर की है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3.042 किलोमीटर। हमने दोनों को ऐड किया। सबसे पहले मॉर्निंग में जितनी डिस्टेंस कवर की है 2 किलोमीटर 35 मीटर, इसको मैंने पूरे को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो किलोमीटर तो एज इट इज, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड करेंगे। ऐड किया, क्या गया, 2.035 किलोमीटर। इवनिंग की क्या दे रखी थी, 1 किलोमीटर 7 मीटर, किलोमीटर में चेंज किया तो 7 को 1000 से डिवाइड कर दिया, और ऐड करने के बाद 1.007 किलोमीटर हमारा आंसर आया। फिर टोटल पूछ रखा था, टोटल के लिए दोनों को ऐड कर देंगे तो 3.042 किलोमीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको हम, ये 3 किलोमीटर पूरा है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 किलोमीटर 42 मीटर, क्योंकि 3 तो पूरा 3 किलोमीटर है और 42 मीटर, बाद वाला क्या लगाएंगे, मीटर। तो इसका ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। ये करेंगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे और ये करेंगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे। कोई इसको मीटर में चेंज करके करवाएगा सारे क्वेश्चन को, कोई किलोमीटर में चेंज करके करवाएगा, पर आंसर हमारा सेम ही आएगा, 3 किलोमीटर 42 मिनट, 3 किलोमीटर 42 मिनट। ये हमारा एक्सरसाइज 8.3 का 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सुनीता ट्रेवल। सुनीता कोई लड़की है 6th क्लास की, तुम्हारी क्लासमेट,
जो ट्रेवल करती है 15 किलोमीटर 268 मीटर बाई बस। स्कूल के लिए जाना है सुबह तो वो 15 किलोमीटर 268 मीटर बस से ट्रेवल करती है। 7 किलोमीटर 7 मीटर बाई कार और फिर 7 किलोमीटर 7 मीटर कार से ट्रेवल करती है एंड 50 मीटर ऑन फुट और 50 मीटर पैदल चलती है इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल, स्कूल में पहुंचने के लिए। हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस। रेजिडेंस क्या होता है, जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा होम, उससे स्कूल की दूरी कितनी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे दिमाग में वर्ड प्रॉब्लम आते ही पूरा मैप बन जाना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये घर है, सुनीता का घर है, घर से वो चलती है 15 किलोमीटर 268 मीटर बस से चलती है यहाँ तक वो बस में बैठ के जा रही है। उसके बाद आगे 7 किलोमीटर 7 मीटर वो कार में जा रही है, 7 किलोमीटर और 7 मीटर किस में जा रही है, वो कार में जा रही है। उसके बाद वो 50 मीटर क्या चलती है, पैदल चलती है अपने आप। और ये उसका क्या आ गया, स्कूल आ गया। देखो सुनीता कोई लड़की है, वो घर से स्कूल के लिए निकली है, बस में बैठी है, स्कूल की बस में 15 किलोमीटर 268 मीटर बस में चलती है। उसके बाद बस खराब हो गई तो उसने कार ले ली, कार में बैठती है, 7 किलोमीटर और 7 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, फिर उतर जाती है और फिर स्कूल के गेट में एंट्री करके वो 500 मीटर पैदल चलती है। अब बताना है कि वो स्कूल से आके थोड़ा बहुत रास्ता उसमें पैदल चलती है 500 मीटर और फिर वो स्कूल में पहुंच जाती है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है, क्वेश्चन में ये बताना है। बस से डिस्टेंस ट्रेवल करती है 15 किलोमीटर 268 मीटर, बस खराब हो गई, फिर कार ली 7 किलोमीटर 7 मीटर, फिर उसने थोड़े आगे ड्रॉप कर दिया, कहीं जाना होगा छोड़ के, तो 500 मीटर फिर उसको सुनीता को पैदल चलना पड़ता है और फिर वो स्कूल में पहुंच जाती है। तो इस ऐसे ही उसने बताना है कि उसका जो ये घर है रेजिडेंस होम, ये स्कूल से कितनी दूरी पर था, ये बताना है। तो टोटल दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरी निकालनी है तो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, टोटल दूरी आ जाएगी, स्कूल और घर के बीच में कितनी दूरी है। तो शुरुआत में सुनीता ट्रेवल 15 किलोमीटर 268 मीटर बाई बस। सुनीता ट्रेवल बाय बस, बस से कितना ट्रेवल किया है 15 किलोमीटर 268 मीटर ट्रेवल किया है। कितना ट्रेवल किया बस से 15 किलोमीटर 268 किलोमीटर ट्रेवल किया है। अब दोनों अलग अलग यूनिट है तो इसको हम सेम यूनिट बनाएंगे, तो दोनों को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर में। कैसे करेंगे, 15 तो एज इट इज क्योंकि किलोमीटर में है और 268 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है। इट मीन्स मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 268 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 15 तो एज इट इज रहेगा और प्लस में कितने जीरो है डिनोमिनेटर में, 1 2 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है राइट साइड से, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया।
15 में क्या ऐड करना है, 0.268। तो पॉइंट से पहले क्या है 15 और पॉइंट के बाद क्या है 268। डिस्टेंस किसमें, किलोमीटर में है, तो हम किलोमीटर यूनिट लगा देंगे पीछे। तो ये चेंज करना आ गया, यहाँ पर दोनों को ऐड करना है। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऊपर नीचे लिख के भी हम ऐड कर सकते हैं। तो 15.268 किलोमीटर उसने बस से ट्रेवल किया है। उसके बाद करेंगे सुनीता ट्रेवल्ड बाय कार। कार से कितना ट्रेवल किया है सुनीता ने, 7 किलोमीटर और 7 मीटर। तो इसको पूरे को किलोमीटर में करेंगे तो किलोमीटर की डिजिट सेम 7 प्लस 7 मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में, और मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने जीरो आएंगी, 3.123, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 7 प्लस कितने 1 2 3, जितनी डिजिट कम पड़े उतने जीरो लगा देना है। और 7 में 0.007 ऐड करेंगे तो पॉइंट से पहले क्या रहा 7, पॉइंट के बाद 007, और किस में कन्वर्ट कर दिया है, किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो 7.007 किलोमीटर सुनीता ने कार से ट्रेवल किया है। फिर उसके बाद पैदल भी चलती है सुनीता, पैदल चलेगी फुट से। सुनीता ट्रेवल बाय फुट, पैरों से कितनी चली है पैदल नीचे 500 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 500 को 1000 से डिवाइड किया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 क्या बच गया 5 अपॉन, नीचे क्या बचा है 5 अपॉन 10 बचा है। तो 5 अपॉन 10, एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट, और यूनिट किस में चेंज कर दिया हमने, किलोमीटर में चेंज कर दिया है। तो पैर से कितने चली है 0.5 किलोमीटर पैदल चली है। डिस्टेंस, हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस, डिस्टेंस हर स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस ये बताना है। तो डिस्टेंस भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं हर स्कूल फार फ्रॉम हर रेजिडेंस, स्कूल देन आगे क्या करना है स्कूल फार फ्रॉम रेजिडेंस। तो टोटल तीनों डिस्टेंस को ऐड कर देना है, जितनी डिस्टेंस उसने बस से ट्रेवल की है और फिर कार से ट्रेवल की है, देन पैदल चल के, तो तीनों को हमने ऐड कर दिया। तो आंसर क्या आया 22.775 किलोमीटर। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रवि परचेज 5 किलोग्राम 400 ग्राम राइस। रवि खरीदता है 5 किलो 400 ग्राम चावल एंड 2 किलोग्राम 20 ग्राम शुगर। 6 क्लास का कोई तुम्हारा क्लासमेट है, वो मार्केट जाता है और 5 किलो 40 ग्राम 400 ग्राम चावल खरीदता है, 2 किलो 20 ग्राम शुगर और 2 किलो 20 ग्राम शुगर खरीदता है एंड 10 किलोग्राम 850 ग्राम फ्लोर, और कितना फ्लोर खरीदता है, फ्लावर खरीदता है 10 किलोग्राम 850 ग्राम। फाइंड द टोटल वेट ऑफ ईच परचेज। टोटल जहाँ दिख गया वहाँ सम करना है, वैसे भी टोटल वेट ऑफ परचेज की उसने क्या क्या खरीदा है टोटल वेट बताना है। अब रवि मार्केट जाता है एक बैग लेके, पहले वो चावल खरीदता है 5 किलो और 400 ग्राम और बैग में डाल लेता है।
यहाँ तक आ गए राइस। फिर क्या करता है वो, शुगर खरीदता है, शुगर 2 किलो 20 ग्राम, और इसको भी बैग में भर लेता है। फिर वो फ्लावर खरीदता है 10 किलो 850 ग्राम, इसको भी बैग में डाल लेता है और बैग बंद कर देता है। अब बताना है कि टोटल बैग में कितना वेट है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। इस टाइप का हम दूसरा एग्जांपल बताते हैं कि ये तुम्हारा स्कूल बैग है। इसमें एक बुक डाली तुमने 3 किलो की, फिर तुमने 2 नोटबुक डाल दी 5 किलो की, और पेंसिल और पेन डाल दिए 1 किलो के। तो टोटल बैग में कितना वजन हो जाएगा बताओ। एक तो तुमने बुक डाली 3 किलो की जिसका वेट है, एक तुमने इसमें डाली है नोटबुक डाल दी 2 जिसका 5 किलो वेट है, और पेन पेंसिल डाल दी उसका 1 किलो। टोटल वेट निकालना है तो कैसे करेंगे, 3 + 5 + 1 9 किलो वेट हो गया बैग में। तो ये हमने एक एग्जांपल से समझाया है, और क्वेश्चन हमारा ये है जो वर्ड प्रॉब्लम में बिल्कुल सेम एग्जांपल दिया है, ताकि हमें ये अच्छे से समझ आ जाए कि उसने कितना वेट परचेज किया है। तो वर्ड प्रॉब्लम है, आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम में ही आना चाहिए। रवि परचेज राइस, रवि ने कितना राइस खरीदा है, रवि परचेज राइस, रवि ने कितना राइस खरीदा है, 5 किलो 400 ग्राम। दोनों की यूनिट अलग अलग है और हमें यूनिट क्या करनी है, सेम करनी है। तो सभी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। और 8.2 एक्सरसाइज में, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो 8.2 एक्सरसाइज करवाई थी उसमें हमने समझाया था कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000 किलोग्राम होते हैं। याद रखने के लिए जहां भी किया जाए वहां पर 1000 आएगा, वहां पर डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई, ये हमें याद रखना है। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000। इट मीन्स अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम पूरे को किस में चेंज कर रहे हैं, किलोग्राम में। 5 किलोग्राम को तो हम एज इट इज रख लेंगे क्योंकि 5 किलोग्राम है और किलोग्राम में चेंज करना है, तो यूनिट सेम है, चेंज नहीं करें क्योंकि 5 किलोग्राम तो पूरे पैकेट उठा लिया हमने। अब 400 ग्राम और अलग से चावल ले लिया, इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। अब ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस कितने जीरो है, 4 3 1 2 3 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0.400। अब 5 में क्या ऐड करना है, 0.400। पॉइंट से पहले हम इधर 0 लगा सकते हैं अपना क्वेश्चन इजी बनाने के लिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पॉइंट से पहले 0 2 बार लगाओ 3 बार रहेगा ये 0.400। अब ऐड करना है, इसको हम कैसे ऐड करेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और वैसे भी एडिशन 8.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में एडिशन ही समझाया था। तो ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, मतलब सेकंड थर्ड क्वेश्चन करने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन जरूर करना है, स्टार्टिंग से देखनी है। तो 5 में क्या ऐड करना है, 0.400 ऐड करना है। पॉइंट लगाएंगे ऊपर, खाली है तो 0 भर देंगे, 004.5, तो क्या आ गया 5.4। यूनिट क्या है पीछे, किलोग्राम है। तो हमारे कितने राइस परचेज किए हैं, 5.4 किलोग्राम राइस परचेज किया है। उसके बाद रवि परचेज शुगर, कितना शुगर परचेज किया है, 2 किलो 20 ग्राम। इसको फिर दोबारा से किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में।
किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो किलोग्राम में है उसको तो एज इट इज लिख देंगे और जो ग्राम में है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। फिर अब 2 प्लस में कितने पॉइंट के बाद जीरो लगेगा? 3 जीरो है तो 3 के बाद 1 2 और 1 लगा लेंगे 0 और पीछे यूनिट क्या लगेगी? किलोग्राम में। इसका क्या आ जाएगा? ऐड करेंगे तो 2.020 किलोग्राम। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऊपर नीचे लिख के कर देंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले इधर 0 है, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर पॉइंट के बाद वाले हम डिजिट लिख देंगे। उसके बाद रवि परचेज फ्लावर, कितना परचेज किया? 10 किलो 850 ग्राम। इसको भी हमें पूरे को किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में। 10 किलोग्राम प्लस 850 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितने? 0 है 3 तो 3 के बाद पॉइंट लगेंगे 0.850। कितने डिजिट है पॉइंट के बाद? 3 और यूनिट क्या आएगी? किलोग्राम में आएगी। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 10.850 किलोग्राम। 10 को ऊपर लिख लेंगे, नीचे पॉइंट देखो कैसे करेंगे? 10 को ऊपर, नीचे 0.850। अब इधर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 लगा लेंगे। 0 में 0 0, 5 में 0 5, 8 में 0 ऐड करेंगे 8.0 और 1 इसके नीचे नहीं है तो 10.850 किलोग्राम हमारा फ्लोर हो गया। अब हमें क्या करना है? टोटल वेट निकालना है। टोटल वेट के लिए क्या करेंगे? सम करेंगे, तीनों को ऊपर नीचे लिख लो। राइस कितने किलोग्राम हो गया? 5.4 किलोग्राम हो गया। उसके बाद शुगर कितने किलोग्राम? 2.020 किलोग्राम। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। उसके बाद फ्लोर कितने किलोग्राम? 10.850 किलोग्राम। ये अब तक लिखना तो आ गया होगा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, पॉइंट के लेफ्ट साइड की डिजिट इधर लिखने हैं और राइट साइड की डिजिट उधर लिखने हैं, राइट साइड में। अब इसका क्या करना है? सम करना है। ये जो खाली जगह है उधर 0 रख देंगे, 0 में 0 ही ऐड करेंगे 0, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 1 कैरी, 5 to 7 1 8 और 1 का 1। कितना टोटल वेट हो गया? 18.270। इतने किलोग्राम उसने परचेज किया है टोटल सामान। तो इतना वेट हो गया टोटल, बैग में इतना वेट आ गया। रिपीट करते हैं। राइस खरीदे हैं 5 किलोग्राम 400 ग्राम, तो टोटल को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड किया और 5.4 किलोग्राम हमारा कन्वर्ट करने के बाद आ गया। शुगर खरीदा है रवि ने 2 किलोग्राम 20 ग्राम। ग्राम को 1000 से डिवाइड किया किलोग्राम में करने के लिए और हमारा आ गया 2.020 किलोग्राम। इसके बाद फ्लोर खरीदा है उसने 10 किलोग्राम 850 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया और टोटल वेट निकालना है कि कितना टोटल वेट उसने परचेज किया है। तो तीनों को मैंने जोड़ दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया है, ऐड करके भी पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और सारे ऐड करने के बाद कितना वेट आया है? 18.270 किलोग्राम। यूनिट भी लगानी बहुत जरूरी है क्योंकि यूनिट क्वेश्चन में दे रखी है तो आंसर में भी यूनिट लगानी जरूरी है। ये हमारा 8.3 एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ साथ हमारी 8.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है।
ये थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन थे। मुझे पता है कि वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगती है, पर वर्ड प्रॉब्लम करते करते स्टेटमेंट जैसे हम रीड करते हैं तो उसका माइंड में स्ट्रक्चर बनाते हुए चलना है कि सपोज इसकी जगह मैं होता और ऐसे ऐसे प्रोसेस हो रहा होता, ऐसा ऐसा काम हो रहा होता, तो मैं क्या करता। इसमें डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को तो ज़्यादा इजी हो जाएगी और हमारा डर भी खत्म हो जाएगा वर्ड प्रॉब्लम से। तो इसको हमने वर्ड प्रॉब्लम को डायग्राम की हेल्प से स्ट्रक्चर या तो तुम बना लो या अपने माइंड में स्ट्रक्चर बना लेना है, या नोटबुक में साइड में स्ट्रक्चर सा बना के कि क्या कहना चाह रहा है, फिर वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दूसरी बात, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है कि यूनिट क्या लगा रहे हैं। यूनिट भी हाफ मार्क्स लेके आती है, हाफ मार्क्स कट हो जाता है अगर यूनिट हम लास्ट में गलत लगा देंगे तो ये हमने 8 वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिया है। आई होप इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम से बच्चों का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने इजी वे में स्ट्रक्चर बना बना के डेली लाइफ से कनेक्ट करके एग्जाम्पल देके समझाया है। तो हमारी 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है, सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।